नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सव्साहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमितूणवड्डमानं परमपाणं जिणं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधम मीणम्। तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्थिकाय और 9 पदार्थ, इस प्रकार से ये वस्तु स्वरूप की प्रतिपादक सामग्री, ये वस्तुओं से बने संसार में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, जो भी नाना प्रकार की जीव और अजीव की जो संगति होती है, निमित्त नैमित्तिक कार्यपना होता है, उससे जो भी विविधता इस संसार में आती है, वह या तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 5 अस्थिकाय 6 द्रव्यों के समूह में, अथवा जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इस 7 तत्व 9 पदार्थ के समूह के अंतर्गत ये आ जाती है। इनका विचार करना यह प्रशस्त परिणाम है, शुभ भाव है, जीव के लिए हितकारी है। और यदि शुभ और अशुभ के बीच में विकल्प हो चुनने का, तो ये 5 अस्थिकाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका विचार जीव को बिना कुछ सोचे चुन लेना चाहिए। और क्या? बंध और मोक्ष। बंध और मोक्ष क्या होते हैं? मैं किन परिणामों से बंधता हूं, मैं किन परिणामों को करके मुक्त होता हूं। सो आश्रव बंध बंध के मार्ग हैं, और संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष है। और तक कारण, उनके कारण, बंध और मोक्ष के क्या कारण है? तो कारणों के 2 प्रकार हैं। सो उपादान कारण क्या, निमित्त कारण क्या। उपादान कारण के भी फिर 2 प्रकार, त्रिकाली उपादान कारण, क्षणिक उपादान कारण। निमित्त कारणों के भी फिर नाना प्रकार, अंतरंग निमित्त कारण या बहिरंग निमित्त कारण, इत्यादि प्रकार से कारणों में बहुत विविधता और बहुत विशेष है। उन सबके बारे में विचार करना कि मैं बंधा तो किस कारण बंधा, मैं मुक्त होऊंगा तो किस विधि से मुक्त होऊंगा, ये उपायों का विचार करना और अपायों का विचार करना, ये बंधन मोक्ष तक कारण और उनके कारणों का विचार करना। दूसरे तरीके से बंध और मोक्ष क्या होते हैं, और इन बंध और मोक्ष का जो आचरणा है, बंध और मोक्ष का कारण है, कौन है? कि ये शुभ भाव है। कौन सा शुभ भाव है? कि 12 भावनाओं को जहां भाया जाए, इन 12 भावनाओं का भाना ये बंध भी करता है और मोक्ष भी ले जाता है। तत्काल तो प्रशस्त परिणाम होने से, मंद कषाय का विशुद्ध परिणाम होने से, शुभ परिणाम होने से बंध करता है प्रशस्त कर्मों का, और परंपरा से मुक्ति की रचना करता है। सो मोक्ष का परंपरा कारण है और बंध का तत्काल कारण है। सो बंध मोक्षे तक कारण रूवे 12 सणु वेखे। सो 2 प्रकार से कि वो न सिर्फ 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ का चिंतन करता है, अपितु ये भी देखता है कि इनकी गुत्थियों के बीच में मैं अकेला चेतन पदार्थ इस शरीर के साथ कैसी सांकल में बंध गया हूं, क्या इस बंधन का कारण है और इसकी मुक्ति का उपाय क्या होगा। तब इसको पता पड़ता है संसार का स्वरूप बताने वाली 12 भावनाओं का विचार। उन 12 भावनाओं के विचार से
ये बंध को प्राप्त होता है तत्काल, वह क्या है कि वह प्रशस्त भाव रूप बंध है, प्रशस्त बंध है, पुण्य बंध है। सो वो तो तत्काल फल है। सो ये 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन, ये आश्रव भाव है कि निर्जरा संवर का भाव है कि बहुत शांति से विचार करें तो संवर और निर्जरा के परिणाम, ये तो वे परिणाम होंगे जिनके कारण कर्म ना आते हो ना बनते हो, और कर्म को ना बुलाने वाला और ना बांधने वाला परिणाम तो इकलौता वीतराग परिणाम होता है। तो संवर निर्जरा तो वीतराग परिणाम के कार्य है। 12 भावनाओं के चिंतवन में चिंतना की दशा है। जब भी उपयोग शुद्ध उपयोग में नहीं लगा है, निर्विकल्पता को प्राप्त नहीं है, तो विकल्पात्मक है, और विकल्पात्मक उपयोग राग द्वेष की प्रवृत्ति में मजा हुआ होता है। सो ये प्रशस्त मंद राग का परिणाम है 12 भावनाओं का चिंतवन। तो ये हुआ राग, भले ही प्रशस्त राग है। सो इस राग से तो क्या होगा, इस राग से होगा बंध। क्या बंधेगा कि पुण्य बंधेगा। कैसा पुण्य बंधेगा, जो इस जीव को धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। इस कारण से वह पुण्य प्रशंसनीय हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इस शुभ परिणाम से जीव को संवर निर्जरा हो जाएगी, तत्काल नहीं होती। ये जीव प्रशस्त परिणामों में अपना लक्ष्य स्थिर शुद्ध परिणाम पूर्णता की ओर रखे और उसी दिशा में योग्य विचार, भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्मा के प्रति भावनात्मक रूप से लगा रहे, तो यह जीव 12 भावनाओं के चिंतन को करते करते शुद्ध भाव यानी संवर निर्जरा और मोक्ष को भी उत्पन्न कर लेता है। सो ये पहली 60वीं गाथा थी। अब 61वीं गाथा, रैण तैस्वरूपे रत्नत्रय स्वरूप। क्या रत्नत्रय, रत्न है 3 रत्न। कौन से हैं वे 3 रत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दृष्टि जीव के ये 3 रत्न होते हैं। अकेली सम्यक्त्व नहीं होता उसके, सम्यक्त्व में 3 साथ में है। ये कॉम्बो ऑफर है। जिसने सम्यक दर्शन को लिया उसको सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मिलते ही है, उसको उनका होना होता ही है। सो ये रत्नत्रय, सो ये जो रत्नत्रय में स्थित जीव है ना, वह पुण्य जीव है। कौन सा जीव है? जिसको रत्नत्रय प्रकट है, उस जीव को ही शुभ जीव कह दिया गया है। रत्नत्रय जब होते हैं तब इस जीव के ना तो मिथ्यात्व नाम का अनादि का कलंक है, ना ही अनंतानुबंधी जन्य अपराध इसके होते हैं। सो ये कलंक शून्य भी है और अपराध शून्य भी। इस कारण यह जीव स्वयं ही प्रशस्त जीव है। सो रत्नत्रय स्वरूप में यानी जो रत्नत्रय में स्थित होगा, जो 6 द्रव्य की भावनाओं में 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, बंध मोक्ष का विचार और 12 भावनाओं को करेगा, उस जीव का क्या परिणाम होगा? शुभ परिणाम होगा। ये तो एक जीव की पूरी बात हो गई। अब यदि वह जीव सम्यक दृष्टि है यानी रत्नत्रय वाला है, तो सम्यक दृष्टि के सामान्यतया पुण्य ही कहा जाता है, उसके पाप गिनती में आते नहीं। अब आप देखें, एक बार सम्यक तो होते ही ये जीव का कितनी सारी गतियों में बंध खत्म हो जाता है। नरक और त्रियंच में तो जाता ही नहीं, यदि पूर्व में आयु ना बांधी हो तो, तब की बात करते हैं। क्या शक्ति है सम्यक्त्व की? किसी जीव ने सम्यक्त्व धारण किया, उसके 4 गतियां होती ही नहीं। यदि उसके सम्यक्त्व बना रहे तो भैया वो मनुष्य देव में रहेगा, और यदि सम्यक्त्व बना ही रहे तो मनुष्य देव में भी अधिकतम 7 या 8 भव तक रहेगा। उसके बाद मनुष्य देवत्व भी खत्म हो जाएगा। ये सिद्धांत का वाक्य है। सिद्धांत ग्रंथों में सम्यक्त्व की महिमा कैसे गाई कि कहो सम्यक्त्व कैसा, कि भाई क्षायिक सम्यक्त्व तो गजब का है, 2-3 भवों में ही मुक्ति दे देता है। लेकिन यदि इस जीव के सम्यक्त्व ही लगातार रहे तो वह सम्यक्त्व 7वें 8वें भव में इसको मुक्त बना ही देता है। ये सम्यक्त्व की महिमा है। तो सम्यक्त्व के होते ही प्रथमतया ही गतियां 4 पढ़ते हैं ना हम, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। उसमें से जो शुरू की 2 गतियां हैं, नरक गति और त्रियंच गति,
ये गतियां तो गायब हो जाती हैं, इस पर सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेते। पूर्व में आयु बांधी हो तो वे अपवाद हैं, तो यदि तिर्यंश की बांधी हो तो भोग भूमि के तिर्यंश होते हैं, और फिर वहां पर सम्यक को सुरक्षित रखकर देवादि गतियों में गमन करते हुए फिर देवत्व मनुष्यत्व के बीच झूलते हैं। नरक गति बांध ली हो तो वापस नारकी होंगे, लेकिन प्रथम नरक में, और उसमें भी उनकी आयु कम हो जाएगी, और फिर वे जन्म लेंगे मनुष्यत्व के रूप में और अपनी साधना को पूरा करेंगे, अथवा नरुक देव मनुष्य देवत्व ये सिलसिला चलता रहेगा। सो सम्यक्त्व गुण के प्रगटते ही हमने जो 4 गति रूप संसार पढ़ा था, वो पहले ही समय में कितने गति रूप हो गया? 2 गति रूप हो गया। सो 2 गति रूप हो गया, इसका क्या अर्थ है कि भैया वो नरक गति में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको कोई सर्टिफिकेट मिल गया है सम्यक्त्व का, ये अर्थ है? सम्यक्त्व कोई डिग्री है जिसको पा लेने पर नरक गति का जाने का कोई मतलब नहीं रहता? कि ऐसा नहीं। जो सम्यक्त्व से सुशोभित जीव है ना, उसके अशुभ भाव होते ही नहीं उस जाति के जो उसको नारकी बनाए, जो उसको त्रियंच बनाए। इस कारण आचार्य कुंद क्या बोल रहे हैं? जो जीव रत्नत्रय में स्थित है वह जीव ही शुभ भाव है, उसके पुण्य ही होता है। पुण्य उसको चाहिए नहीं है, जुदी बात है, उसको तो अपने धर्म को ही प्रकट करना जीवन का एक लक्ष्य है। उसका दृष्टि पूर्णता पर केंद्रित है, वह स्वभाव को ही पूर्ण देखता है और उसी की मस्ती में मस्त रहता है। बड़ा संतोषी है, बड़ा भक्त है जिन देव का, और बहुत ऊंची ऊंची भावनाएं आत्मोत्थान की और जगत कल्याण की भाया करता है। लेकिन उसकी परिणति का ही कुछ ऐसा बनाव है कि जो सम्यक दृष्टि है वह शुभ भाव वाला है। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि के जीवन में पाप परिणाम आदि ना होते हो, लेकिन वे गिने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि भैया हमने पहले ही देख लिया था जब आचार्य देव ने पहली गाथा में शुरुआत में जब ये भावों का प्रकरण हुआ, तो उन्होंने 57 नंबर की गाथा में ये वाली बात कर दी थी कि भैया अशुभ भाव से नरक आयु को पाता है। तो अशुभ भाव मतलब वे परिणाम जिनसे हीन आयु बंधे, शुभ भाव मतलब वे परिणाम जिनसे ऊंची आयु बंधे। तो सम्यक दृष्टि के ऐसे नीचे परिणाम ही नहीं होते। इस कारण ये कहने में आता है कि वह सम्यक दृष्टि स्वयं शुभ भाव रूप है। रयणत्रय स्वरूपे, रत्नत्रय स्वरूप में जो स्थित है ना जीव, वह पुण्य है, वह शुभ भाव है, वह प्रशस्त जीव है। और कैसा? अज्जा कम्मे, अज्जा कम्मे मतलब आर्य कर्म है। आर्य कर्म किसे कहते हैं? बड़ी गजब की इसकी चर्चा है। आर्य कर्म किसे कहा जाता है? आर्य कर्म यानी जो श्रावकों के द्वारा किया जाए अथवा आर्य मनुष्यों के द्वारा किया जाए, मतलब जो हमारे आवश्यकों को करने योग्य कार्यों को करे, वह करना चाहिए जिन कार्यों को, वह आर्य कर्म कहलाता है। सो आर्य क्रम जिनागम में 2 लोगों के वर्णित है, एक श्रावकों के, एक श्रमणों के। श्रावक के कौन से आवश्यक है? कि श्रावकाचार ग्रंथों में जैनी श्रावकों के मुख्यता से पूजा और दान और विस्तार से 6 आवश्यक बताए हैं। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। आप देखेंगे इसमें गजब में पूजा से शुरू होकर दान में खत्म होता है। तो इसी को संक्षिप्त में बोल देते हैं, तो जैसे ब्रैकेट होता है ना, पहले का बोल दिया, आखिरी का बोल दिया, बीच के सब आगे। ऐसे ही श्रावक के षटावश्यक जो 6 बताए ना, संक्षेप में उनको बोले तो पूजा और दान। तो बीच के है कि नहीं कि अरे ये शुरुआत का, ये अंत का हुआ, तो बीच के सारे आ गए ना। तो पूजा और दान के बीच में क्या क्या होगा? कि गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम का पालन, तप का करना यथाशक्ति, ये सब भी श्रावक के आर्य कर्म है। जो जीव देव पूजा में स्थित है अथवा सदगुरु की उपासना में स्थित है अथवा जिनागम के दिव्य वचनों का स्वाध्याय करता है, अध्ययन करता है, अथवा इंद्रिय और प्राणियों का संयम पालता है, अथवा काय क्लेश आदि से, नाना प्रकार के नियमों से जो जो चित इसकी चाहना करता है, उस इच्छा का दहन करता है, तप करता है, आत्मोन्नति का, आत्मोत्थान के लिए वह नाना प्रकार के नियम आदि को धारण करता है, सो वह तप करने वाला उसका आर्य कर्म है। और दान देता है सत्पात्रों को,
धर्मादि की प्रभावना में, जो मोक्ष मार्ग में लगे हो उनकी सेवा में, ये आर्य कर्म है, ये सब पुण्य भाव है, ये सब पुण्य के कारण है। इन सबसे प्रशस्त भाव बनते हैं, प्रशस्त कर्म बनते हैं। श्रावक के कौन से हो गए 6 आवश्यक? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। देव पूजा की विस्तृत चर्चा पहले हो चुकी है। गुरुओं की उपासना, तो जैसे अरिहंत और सिद्ध हमारे देव हैं, सो आचार्य उपाध्याय साधु ये हमारे गुरु हैं, सो उनकी सेवा, शुश्रूषा, वैयावृत्ति, ये सब प्रशस्त परिणाम है। जिनवाणी की सेवा, जिनवाणी का अध्ययन, जिनवाणी के वचनों की विचारणा, ये स्वाध्याय है, अपना निजी कार्य, ये पुण्य भाव है, प्रशस्त भाव है, शुभ भाव है। संयम 2 प्रकार का है, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। मोटा मोटा 5 इंद्रिय और 1 मन जो अनिंद्रिय है, इनको जोड़कर 6 प्रकार के हमारे पास ज्ञान के बाहर जाने की खिड़कियां हैं, जिनमें जाकर उपयोग का जो जल है ना, वो नष्ट हो जाता है। पात्र हो और पात्र में छेद हो, पात्र में जल रखा जाएगा तो छेद में से क्या होगा? वो जल बाहर आकर खराब हो जाएगा। ये आत्मा चेतना का स्वामी है, इसके अंदर में उपयोग का जल भरा हुआ है, और इस बर्तन में शरीर के 6 छेद हैं, जिनसे झरकर ये आत्मा का उपयोग रूपी जल, उपयोग रूपी धन व्यर्थ में चला जाता है, बेकार हो जाता है। सो जिसने संयम से इन 6 छेदों को छोटा करने का और पूरा ही बंद करने का प्रयत्न कर लिया है, वह संयम का परिणाम शुभ भाव है। तप, जो इसी संयम के आदरने में मन वचन काय रूप जो हम गुप्तियों का आश्रय लेते हैं, अपनी काय की, मन की और वचन की चेष्टाओं को सीमित करते हैं, सो तप है। वह कायोत्सर्ग के रूप में, उपवास के रूप में, एकासन के रूप में, नाना प्रकार के नियमों के रूप में देखने में आता है। दान, महामुनि राजों को आहार दान देना, जो साधर्मी है उनकी आजीविका की खबर रखना, उनके लिए जो यदि आवश्यकता हो, धर्म से वे पतित होते हो, सो उनको ज्ञान दान, स्थितिकरण करके, वात्सल्य दान, अभय दान देकर, इत्यादि नाना प्रकार से आहार, औषधि दान, ज्ञान दान इत्यादि प्रकार के दान जिनागम में वर्णित है, जो सब पुण्य भाव को, पुण्य कर्म को बांधने वाले हैं, प्रशस्त परिणाम है। मुनिराजों का, यानी हमारी श्रमण परंपरा में जो महामुनिराज निर्ग्रंथ दिगंबर वीतरागी साधु होते हैं, उनके भी जैसे श्रावकों के 6 आवश्यक हैं, सो मुनिराजों के भी 6 आवश्यक हैं। कौन से हैं मुनिराजों के 6 आवश्यक? सामायिक, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग। समता समारे, तुति उचारे, वंदना जिन देव की, ये जो 6 डाला ग्रंथ पर आदरणीय दौलत राम जी पंडित जी साहब ने लिखे, क्या करते हैं? वे सर्व जीवों के बीच में साम्य भाव को आदर कर सामायिक नित प्रति करते हैं। उनकी निश्चित है, उनकी दिनचर्या में उनको सामायिक करना होता है। फिर हमारे सारे आराध्य तीर्थंकरों की, भगवानों का स्तवन करते हैं, गुणों की आराधना करते हैं, और फिर प्रत्येक की वंदना करते हैं। शासन नायक से शुरू होकर एक एक तीर्थंकर की अलग अलग वंदना करते हैं और सर्व को सामान्य स्तवन स्तुति करते हैं। तो ये सामायिक स्तवन वंदना, अब देखिए बड़े विचार की बात है, हम इसी को यदि ऊपर श्रावकों से मिलाकर देखें, तो श्रावक करता है देव पूजा, गुरु उपासना, और मुनिराज करते हैं देव स्तवन, देव वंदना। मुनिराज पूजन क्यों नहीं कर लेते? और अब हम थोड़ा इसके प्रश्न को थोड़ा ठीक करें, तो जो श्रावक करता है, मंदिर में जाकर 8 द्रव्यों से सजी थाली को लेकर विपुल महंगी महंगी सामग्रियों से 2-2, 3-3 घंटे का माइक पर चिल्ला चिल्ला कर भगवान की पूजन विधान करता है। वो ऐसा नहीं कि दिखावा, पूरे भाव इसके लग रहे हैं, भक्ति में एकदम समरस हो गया है, डूब गया है। और वहीं ये कहाँ बैठा है मंदिर में, क्या लेकर आया है? दिव्य द्रव्य लेकर आया है, थाली पूरी 8 द्रव्यों से सजी हुई है, और पूरे उपकरण, संगीत है, यंत्र है, और नाना प्रकार से नाच कर गाकर भगवान की पूजन करता है, बराबर। और एक मुनिराज है, वे जंगल से कोसों दूर, मंदिर से कोसों दूर जंगल में बैठे हैं, कोई सामग्री नहीं, कोई माइक नहीं, कोई वाद्य यंत्र नहीं,
और वे तो उठकर नाचते भी नहीं भगवान की भक्ति में, वे मात्र भगवान के गुणों की स्तुति वंदना करते हैं। बराबर। तो इनमें से पुण्य किसके ज्यादा होता होगा? एक तो मंदिर में ही बैठकर साक्षात जिनेंद्र देव के सामने बैठकर पूजन करता है, महापूजन का आयोजन करता है। क्या नहीं है इसकी पूजा में? सारा आकर्षण है, वो सब कुछ है जिससे एक पूजा को गरिमा प्राप्त होती है। और इनके पास क्या है मुनिराज के पास? कि बाकी सब तो जाने दो, सामने आराध्य जिनदेव की प्रतिमा भी नहीं। तो अब हम विचार करें, जिसने इतनी ऊंची क्रिया करके पूजन का आयोजन किया और जो बस बैठकर सामायिक के साथ स्तवन और वंदना करते रहे, इनमें से प्रशस्त पुण्य को आकर्षित करने वाली किसकी वृत्ति है? यही वाली बात अपन ने कल करी थी, जब अपन ने देखा था कि आचार्य कुंदकुंद देव ने 6 द्रव्य 85 का 7 तत्व 9 पदार्थ के विचार को पहले रखा और पूजा को वे आर्य कर्म में बाद में लेकर आए हैं। अब तो जमाना एक टेक्नोलॉजी का ही है, एआई में जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाए, रोबोटिक्स में जाए, तो भाई जैसी पूजन आप करते हो ना, ऐसा किसी रोबोट को भी फंक्शन करके कोड करके ट्रेन किया जा सकता है। वो मंदिर में बैठकर बोलता रहे और उसका तो म्यूजिक भी साथ में निकल सकता है बोलते बोलते, और एक द्रव्य से एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य डालता रहे। सो जैसा आप करते हो ना, बिल्कुल आपके जैसा ही दिखने वाला और आपके जैसा हूबहू फेशियल एक्सप्रेशन बनाने वाला और द्रव्यों को एक थाली से दूसरी थाली में करने वाला रोबोट भी हो सकता है ना। तो बताओ, आप दोनों में कंपटीशन होगा तो किसको ज्यादा पुण्य बंधेगा, आपको या रोबोट को? किसको बंधेगा? कि कैसी बात करते हैं हम भाई, ये कोई बात हुई? हमारे अंदर भगवान के गुणों की भावनाएं हैं, हम उनके गुणों का विचार कर बहुमान से भर जाते हैं। वो रोबोट वही करता है जो उसके प्रोग्राम में लिखा हुआ है, तो उसके तो भावनाओं की शून्यता है और हम भावनाओं से भरपूर है, तो स्वाभाविक है कि हमको पुण्य लगेगा। हमारा प्रश्न वो था ही नहीं। आप तो ये बताओ, ज्यादा पुण्य किसको लगेगा? कि अरे सिर्फ हमको ही लगेगा, उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों? उसने क्या कमी करी? जैसे आप करते हो वैसे ही तो वो करता है ना। आपकी और उसकी क्रिया में क्या अंतर है? कि क्रियाओं से क्या होता है, हमारे भावनाएं होती, उसकी भावनाएं नहीं होती। आचार्य कुंदकुंद देव यही कहते हैं, क्रियाओं से क्या होता है, ये तो जड़ की क्रिया है। इस क्रिया से कोई मापदंड नहीं है कि कोई तीर्थ यात्रा करता है या जिन पूजा करता है या बहुत बड़ा यथाशक्ति यथेक्ष दान दे देता है, एकदम शरीर सुखा लेता है काय क्लेश करके। ये सब तो रोबोट भी कर सकता है ना। शरीर आश्रित जितनी भी क्रियाएं हैं, आजकल मशीन धीरे धीरे आदमी की नौकरी लेती जा रही है ना। ऑटोमेटेड हो गए हैं सारे प्लांट्स। पहले जहां वर्कर लगते थे, लेबर लगते थे, अब उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले एक आदमी होता था, वो हेलीकॉप्टर पर बैठता था, कैमरा लेके चढ़ता था और फिर हवा से पूरा फोटो शूट होता था, एरियल शूट होता था। अब एक ड्रोन जाके वो काम कराता है, बेचारा आदमी भी गया, हेलीकॉप्टर चलाने वाला भी गया, सब नौकरी से खाली हो गए। ये सारे कार्य जो हुए, तो जब मशीनें, आदमी जो जो समझता है वो करता है, वो तो मशीनें कर पा रही हैं। आचार्य कुंदकुंद देव का सीधा सा एक प्रश्न है, जो भी तुम कुछ करते हो और तुम मानते हो तुम वो करते हो, पर वो तो रिप्लेस कर दिया जा सकता है ना किसी के भी द्वारा। वॉट एवर वी डू, उसको रिप्लेस किया जा सकता है मशीनों के द्वारा। तो जीव अपने उस धर्म में ध्यान लगाए जिसकी जगह मशीन कभी नहीं ले सकती। वो धर्म कौन सा? वही जीव का कर्तव्य हुआ ना, वही हमारा फोटे हुआ, वही एक एज हुई जहां पर हम पुद्गल से आगे हो पाएंगे। बाकी सब तो उठा पटक करना, चहलकदमी करना, दौड़ना, डाइट करना, मोटा होना, पतला होना, सुंदर दिखना, कुरूप हो जाना, स्वस्थ होना, बीमार हो जाना, ये सारे कार्य तो पुद्गल में संभवित है ही। इसमें जीव यदि कुछ करे तो जीव का क्या विशेष? आचार्य कुंदकुंद देव कहते हैं, चाहे पूजन मंदिर में हो या जंगलों में की जाती हो, तुमको जो दिखता है वो पूजन है ही नहीं। जिसके हृदय में देव का यथार्थ स्वरूप एकदम आकर घर कर गया है, वे महामुनिराज जो 3 कषायों के अभाव में भगवान की वंदना स्तुति करते हैं,
उनके पुण्य का, और जो तुम अनंतानुबंधी का भार लेकर दिन भर मंदिर में बैठे रहते हो उस पूजन का, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वे मुनिराज के ऊपर तो पुण्य की बारिश हो रही है, तभी वे देवेंद्रों के पद को प्राप्त होंगे। और तुम भैया थोड़ा गौर तलब करना, अपनी खबर रखना, अगले भाव में मनुष्य भी बने रह पाओ तो, नहीं तो त्रियंचों में ना भटकना पड़े। वो देखो सामायिक ही तो करता था सेठ, णमुकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मर गया, क्या बना? देव बन गया? नहीं। मनुष्य बन गया? नहीं। क्या बना? अपने ही घर के कुएं में मेंढक। कि भाई बाहर के जप से, बाहर के तप से, बाहर की पूजन से पुण्य आदि का कुछ लेना देना नहीं। जीव का एक ही कर्तव्य है, जानना देखना, और ये जानना देखना प्रभावित होता है जीव की श्रद्धा से। सो मिथ्यात्व की अवस्था में जीव प्रभावित होकर जानने देखने के कर्तव्य को एक तरफ रखकर राग द्वेष और कर्तृत्व पर कर्तृत्व इस जगत में बदलने का, कुछ नया कर देने का मिथ्या अहंकार करता है। और जो करने का काम है ये ही पाप है, और जो जानने का काम है यही पुण्य है, धर्म है। सो यहाँ पर सिर्फ इतना देख लेने से कि श्रावकों के देव पूजा गुरु उपासना कही और मुनिराजों के स्तवन और वंदना कही, इससे ही समझ में आ जाता है जैन दर्शन में धर्म शरीर आश्रित नहीं है। नहीं तो मुनिराजों को भी जैसे आहार के लिए जंगलों से नगर को चले आते हैं, ऐसे दर्शन के लिए भी रोज नगर को चले आने का प्रावधान होना था। मुनिराज को जंगलों से आहार लेने को आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुनिराज को शास्त्रों में ऐसा उल्लेख हो कि भैया नहीं, तुमको रोज मंदिर भी देव दर्शन के लिए आना पड़ेगा, तो हम ये वाली बात समझें। जब बहुत हमारी कषाएं तीव्र हो तब हमको बाह्य आलंबन लगते हैं। तो हम सभी के लिए तो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये हमारी तो एंटीबायोटिक्स हैं, ये तो जरूरी है, हम इन पर डिपेंडेंट हैं, इनके बिना कुछ नहीं होगा हमारा। लेकिन वही मुनिराज ने तो अपने स्वास्थ्य को बहुत हद तक ठीक कर लिया है, सो उनको ऐसी ओछी तेज तीखी दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब वे जंगलों में बैठकर भी एक घट में चिदानंद आत्मा का रस पीते हैं, दूसरे घट में अरहंतों के गुणों का विचार करते हैं, तीसरे घट में युग पुरुष आदिनाथ से लेके तीर्थंकर महावीर तक की पूरे वंदना कर लेते हैं कि तीर्थंकर की प्रत्येक की अलग अलग और सबकी एक साथ। सो ये बाह्य आलंबन, ये हमारी कषायों की तीव्रता के कारण महावैद्य तीर्थंकर केवली ने गृहस्थ श्रावकों को पूजा का अवलंबन दिया कि तुम मंदिर में बैठ के करना और 8 द्रव्यों से करना, नहीं तो तुम्हारा उपयोग पता नहीं कहां कहां घुमाएगा। उन मुनिराजों ने उस उपयोग के रथ के सारथी पने को स्वीकारा है। वे सारी इंद्रियों का नियंत्रण जानते हैं, उपयोग की रस्सी उनके हाथ में हमेशा रहती है। सो अब उनको बाह्य आलंबनों की आवश्यकता पड़ती नहीं। तो हमें बहुत विचार इस बात के लिए चाहिए, जो आचार्य देव पुण्य और पाप का स्वरूप बता रहे हैं ये भावनात्मक है। जीव के भावनात्मक इतना कि कोई मुनिराज देख कर चलते हो ईरिया समिति से और कोई जीव उनके पैरों के नीचे आ जाए, तो आचार्य अमृतचंद्र देव उन मुनिराज को प्रमादी नहीं कहते, उन मुनिराज को अविरति का, प्रमाद का, हिंसा से पाप नहीं बताते। वे मुनिराज को अहिंसक बोल देते हैं। और कोई एकदम जीव रहित जमीन पर बिना देखे चलने लगे उसको भी हिंसक बताते हैं। मतलब प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से जिनागम शरीर आश्रित बातें नहीं करता। चैतन्य का काम है चेतना के पास एकदम सट कर बैठे रहना, जब उससे दूर हो तो वह बहुत विवेक से, जागृति से अविरति को ग्रहण करता हुआ, अविरति को छोड़ता हुआ, विरति को ग्रहण करता हुआ, अप्रमत्त होता हुआ योगों का नियंत्रण करे, तब तो वह पुण्य रूप रहेगा। और यदि उसकी स्वच्छंद योगों की वृत्ति होगी और उसका उपयोग भी नियंत्रण में नहीं होगा, तो वह पाप में स्थित होगा। मुनिराजों के 3 आवश्यक सामायिक, स्तवन और वंदना, ये वे नित्य प्रति करते हैं। और क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं,
आलोचना भी करते हैं। सो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, ये सारे एक साथ हम जाने। वे वर्तमान के किए गए अपराध, भूत के किए गए अपराध, इन सब का तो प्रतिक्रमण, आलोचना करते हैं और आगामी समस्त अपराधों का त्याग करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं कि हमारी जागृति बनी रहे, हम आगे सावधान रहेंगे। जो बीत गई उसका प्रायश्चित लिया है, उसकी आलोचना की है, प्रतिक्रमण किया है, अब हम जागृति को प्राप्त होंगे, दोबारा ये एक प्रमादचर्या नहीं करेंगे। आखिरी होता है वित्सर्ग, कि वे अपनी इंद्रियों का, काय का, मन का, इच्छाओं का, वृत्तियों का भी उत्सर्ग कर देते हैं और ध्यान में बैठते हैं। ध्यान दशा बाहर से देखी जाए तो वित्सर्ग रूप कहलाती है, जिसमें उनकी समस्त विकल्पों की समाधि वे बनाना चाहते हैं और इसी भूमिका में वे ध्यान की गहरी गुफा में उतरते हैं, जहां पर धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के जो अंदर के दरवाजे हैं, जो इसको शुद्धोपयोग के रास्ते महामुनि राजों को ले जाएंगे मुक्ति नगरी तक, वे खुलते हैं। सो वित्सर्ग उनका रोज का धर्म है। सो ज्ञान ध्यान तपोरक्त, मुनिराज के दो ही काम है, ज्ञान और ध्यान। सो ऐसे यदि उनका विस्तार किया जाए तो सामायिक में समता को आदरते हैं, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते हैं और ध्यान में वित्सर्ग के द्वारा समस्त इंद्रियों से, विकल्पों से दूर हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सामायिक एंड वित्सर्ग? वित्सर्ग और सामायिक के बीच में क्या अंतर है? देखिए, तीन बातें हैं, इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। पहले सामायिक तो जो तीन संधि काल हैं उनके समय में मुनिराजों को करना होता है। सामायिक का बहुत बड़ा विज्ञान है। इन्हीं तीन संधि कालों में तीर्थंकर केवली देव की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। सो इन तीन संधि कालों में आगम शास्त्रों का पठन निषिद्ध है। इन तीन संधि कालों में मुनिराज उपदेश भी नहीं देते। ये मात्र और मात्र वे काल है कि यदि इस युग में इस समय तीर्थंकर देव यहाँ होते तो हम उनके समो शरण में बैठकर दिव्य रसामृत का पान करते। सो वे तो इस युग में, इस काल में, इस क्षेत्र में है नहीं, तो हम क्या करें कि चलो उन्होंने जो मेरा स्वरूप बताया है मैं उसकी विचारणा करूंगा और उनकी भक्ति और उनका स्मरण, वंदना, स्तुति करूंगा और अपने अपराधों की आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करूंगा। ये सब सामायिक में बैठकर समस्त जीवों के प्रति समता भाव धारण कर जीव एक रस रूप होने का प्रयत्न करते हैं। सो ये सामायिक का विधान तो 3 बार का है मुनिराजों के संधि कालों में। व्युत्सर्ग तो उनकी रोज की, जब उनको समय मिले वे ध्यान दशा में बैठ जाते हैं। सो सामायिक मोर ओवर, जैसे हमारे लिए देव पूजा का समय निश्चित है, सुबह आप प्रक्षाल करोगे, पूजन करोगे, गुरु उपासना, जब गुरु आएंगे आहार आदि चर्या के लिए उनकी सेवा करोगे, ऐसे सामायिक तो उनके निश्चित हैं और इसमें ही वे शुद्धोपयोग के बहुत बड़े बड़े घूंट पीते होंगे, ये इसमें कोई बात है नहीं। लेकिन वित्सर्ग वो है जो कोई उनके शेड्यूल में नहीं बंधा हुआ है। जब उनको समय मिले, जब उनके विकल्प शांत हो, जब उनको बार बार घट घट में अंतर्मुख होना है ना, तो किसी दशा में तो होंगे। सो वे जिस रूप को प्राप्त होते हैं ध्यानाग्नि में, योग दशा में, वे उसमें काय और समस्त इंद्रियों की सारी इच्छाओं को टांग कर चैतन्य गुफा के अंदर गहराई में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार से मोटा मोटा ये इनका अंतर है। संधि काल वो समय होते हैं जहां पर दो चीजें मिलती है, जैसे सुबह सुबह का समय जब रात खत्म हो रही है और दिन शुरू हो रहा है, ऐसे ही दोपहर का समय जब प्रातः काल खत्म हो रहा है दोपहर शुरू हो रही है, और ऐसे ही संध्या काल का समय जब दिन ढल रहा है और रात शुरू हो रही है। इनका ये जो बीच का मिलने का समय है ये संधि काल है। हम संधि काल में ये सामायिक आदि है, तो 5वें गुण स्थान से, सामायिक प्रतिमा से इन सब का होना आचरणा शुरू हो जाता है। इस समय जीव को सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन निषिद्ध है। ये मात्र आराधना के, आत्मावलोकन के और तत्व विचार के, जिन देव की भक्ति के, समस्त जीवों के प्रति क्षमा भाव, समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव, समता का भाव, इनको विचार रूप में लेने का समय है। सो प्रेम भाव हो सब जीवों से, ये सामायिक भावना इत्यादि हम सभी बचपन से ही पढ़ते आए हैं। उसके पीछे का विज्ञान यही है
कि जहां पर भी हो तीर्थंकर देव, यदि इस क्षेत्र में होते तो इस काल में उनकी दिव्य ध्वनि यहाँ खिड़ती और वह बड़ा ही गजब का समय होता। सो वह समय बहुत कीमती मुनिराज आदि उस काल को मानते हैं। सो उस काल में जब तीर्थंकर बोलते हो तो हमारी बोलने की क्या विसात, सो वे उपदेश नहीं देते। जब तीर्थंकर बोलते हो तो हमारा काम तो सुनने का है। तो उन्होंने जो बोला हम यही मान करके तीर्थंकर साक्षात बोलते हैं, उसका विचार कर और समव शरण में सब जीवों के प्रति समता भाव होता है। 12 सभाएं लगती हैं, 3 गति के जीव एक साथ आकर बैठते हैं। बाजू में मगरमच्छ बैठा है, उसके बाजू में कोई सामान्य सा बेचारा तृणभक्षी जीव बैठा है, यहाँ शेर बैठा है, यहाँ हिरण बैठा है, यहाँ नेवला बैठा है, यहाँ सांप बैठा। भाई सब किसी को बैरी मानते ही नहीं, जन्मगत जिनके बैर है वे भी सब एक दूसरे के प्रति साम्य भाव धारण करते हैं। तो समव शरण तो उसका नाम ही संभ शरण है, सभी के लिए जो एक शरण भूत है, जहां पर सारे जीव समान होते हैं। वे तीर्थंकर केवली की 12 सभाएं हैं, उनमें कुछ अंतर नहीं है। तो सामायिक मान ले हम एक तरीके से कि पूरा समव शरण का ही पूरा का पूरा प्रतिरूप जब ज्ञानी महात्मा जन उसकी स्मृति करते हैं 3-3 संधि कालों में, तब उनके सामायिक होता है स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना होती है। ये इसकी प्रक्रिया है। बहुत इसका यदि आगे आगे जब प्रतिमाओं का वर्णन आएगा तो आचार्य देव बहुत संक्षिप्त इसकी चर्चा लेंगे। सो ये आर्य कर्म की बात हुई। ये आर्य कर्मों को करना ये भी क्या है, ये भी प्रशस्त पुण्य परिणाम है, ये भी पुण्य परिणाम है। बराबर रत्नत्रय में पंत जो जीव हैं वे भी पुण्य को बांधते हैं, 12 भावनाओं को जो आदरते हैं वे भी पुण्य को बांधते हैं। बंध क्या मोक्ष क्या इसका विचार जिन्होंने किया और बंध और मोक्ष के कारण क्या इनका विचार जिन्होंने किया वे भी पुण्य बंध को करते हैं। 9 पदार्थ, 7 तत्व, 5 अस्तिकाएं, 6 द्रव्य, ऐसे नाना प्रकार की वस्तुएं, तत्व, पदार्थ इस जगत में पाए जाते हैं। इनका विचार ये प्रशस्त बंध का कारण होता है। आत्मार्थी को चाहिए कि वह अपना जीवन इन्हीं भावों के, विचारणाओं के, भावनाओं के इर्द गिर्द बुने। इसके बाहर अतिक्रमण करने को हम अपनी मनोवृत्ति को आज्ञा कदापि ना दें। आखिरी में आचार्य देव ने जो लिखा वो दया आदि सद्धम, क्या लिखा, दयादि सद्धम में, दया आदि सद्धर्म, ठीक है, एकदम सरल हो गया अन्वयार्थ। द्रव्य अस्तिकाएं 6 और 5 क्रमशः, तत्व पदार्थ 7 और 9 क्रमशः, बंध और मोक्ष उनके कारण रूप 12 भावनाएं, रत्नत्रय स्वरूप ये चैतन्य आत्मा, अज्जा कर्म यानी कि आर्य कर्म, और आखिरी में अब वो पूरा का पूरा मिसलिनियस को एक तरफ डाल रहे हैं, दया आदि सद्धर्म। जिनागम में दया के स्थान, अहिंसा के स्थान पर जिस शब्द का ज्यादा प्रयोग है वो है दया। दया क्या है, क्षमा, क्षमा ही दया है। तो दया आदि सद्धर्म मतलब बहुत सारे इसके अर्थ हैं। सबसे पहले क्षमा आदि 10 धर्म, वे सारे क्या हैं, प्रशस्त परिणाम की भूमिकाएं हैं। उनमें उन धर्मों के आदरने में, उन धर्मों के आचरण में क्या होता है, शुभ भाव होता है। सो दया आदि सद्धर्म क्षमा आदि आत्मा के धर्म है, अथवा दया, परोपकार इत्यादि जितनी भी अच्छी भावनाएं हैं वे सब क्या है, आर्य कर्म है, पुण्य कर्म है। अब गजब की बात है, ये आखिरी की लाइन और हम इसकी पढ़ लें, इच्छेव माई गे जो, इनमें जो जीव वट्टदि वर्तन करता है इत्यादि में, इन इत्यादि प्रकार की भावनाओं में अथवा परिस्थितियों में, इन आत्मोत्थान की परिस्थितियों में जो वर्णन करता है सो होदी शुभ भावो, वह क्या होता है, शुभ भाव होता है, शुभ भाव से युक्त होता है। अब विचारने की बात यह है, आचार्य कुंद देव ने इन शुभ भावों में लोक में जो पुण्य प्रसिद्ध है ऐसा कोई लक्षण उसकी चर्चा ही नहीं करी। आखिरी में दया आदि तो बोला उन्होंने, लेकिन उसके साथ सद्धर्म लगा दिया। यदि सद्धर्म नहीं लगाते तो ये भी बहुत बड़ा धर्म था कि किसी गरीब को खाना खिला देते, किसी
मछली को आटे की गोली दे दी, अथवा कोई भी जाति का परोपकार कर दिया, गाय की सेवा कर दी, नाना प्रकार के जो धर्म जगत में प्रसिद्ध हैं, उन सबको जो पुण्य कर्म कहा जाता है, वो सद्धर्म लिखते साथ ही वो सब रूल आउट हो गए। सद्धर्म वो जो कि सही में धर्म रूप है। धर्म कौन सा होता है? सद्धर्म जो जीव को दुख से उठाए और कल्याण के मार्ग में रख दे, वो सद्धर्म है। तो जिससे आत्मा का कल्याण होगा, उन्हीं शुभ भावों को आचार्य कुंद देव ने यहां पर लिया है। बाकी के जगत के जो उपकार हैं, जगत में जो परोपकार है, दया आदि से प्रेरित होकर जो हृदय पसीज जाए किसी के दुख को देखकर तो उसका भला कर देना, किसी भिखारी का हित कर देना, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल तक ले जाना, इत्यादि जो जगत के धर्म कार्य है ना, वे हमारे जैन दर्शन में वे तो श्रावक के मूल कर्तव्य हैं। उनकी गरिमा को मनुष्यत्व की गरिमा बनाकर जैन दर्शन ने रखा। अरे वो मनुष्य ही क्या, जो सामने वाले को देखता हुआ ये विचार करे मैं इसका यदि मदद करूंगा तो धर्म हो जाएगा। अरे तुम मनुष्य हो कि व्यापारी? तुम क्या इससे पुण्य होगा इसके लिए किसी की मदद करोगे? किसी को दुख में देखकर उसका उपकार इसलिए करोगे क्योंकि इससे पुण्य होगा? जैन दर्शन ने मानवता को इतना छोटा नहीं माना। जैन दर्शन ने पुण्य को वो कहा जो इस आत्मा का कल्याण करता हो। उसके अलावा बाकी जो कुछ है, या तो वह लोकचर्या है, या तुम्हारा कर्तव्य है, अथवा पाप है, उसकी हमें चर्चा इष्ट नहीं। दूसरी बात, इन सारे के सारे परिणामों में पुण्यानुबंधी पुण्य की बात है, और वह पुण्यानुबंधी पुण्य भी ऐसा जो भव भव में दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल पाऊं। क्या होगा इससे? कि भगवान वापस जब जन्म मिलेगा तो आपका कुल मिलेगा। कि भैया भव भव में क्या मिलता रहे मुझे, कि आचार्य कुंद देव ने दश भक्ति लिखी ना, कि भव भव में मुझे समाधि मिले, भव भव में भगवान की जिन श्रुत भक्ति मिले, भगवान के प्रवचनों का मुझे बार बार बोधि लाभ होता रहे। ये जो देने वाला पुण्य है ना, वो ये पुण्य है जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। इतना होने पर भी अगली ही गाथा में आचार्य देव इसकी समीक्षा करेंगे, उसकी चर्चा हम सभी कल करेंगे। लेकिन हम इतना अवश्य निर्णय करेंगे कि हम जगत में जिसको सत्कर्म मानते आए, आचार्य देव ने वो सारे सत्कर्म तो विचारों के ऊपर लाद दिए। तुम 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 7 तत्व 9 पदार्थ का विचार करो, अपनी दशा का विचार करो, पारे भावनाओं का चिंतन करो। इससे बड़ा अच्छा कार्य कोई दूसरा नहीं है पुण्य पाने के लिए। जब ये ना कर पाओ तो देव गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम तप दान इन सारे कामों में लगो। संयम को आदरो, श्रमणत्व को अंगीकार करो, मूल गुणों को पालो, उत्तर गुणों को दृढ़ करो, दया आदि सद्धर्म क्षमा मार्दव आर्जव को ग्रहण करो। ये शुभ भाव है। हमारा जीवन इसी डोमेन में घूमना चाहिए। इसके बाहर यदि जाएगा तो वह हमारी भवितव्यता अच्छी नहीं है, इसका ही परिचायक होगा। हम सभी के जीवन में मोक्ष लक्ष्मी शीघ्र ही प्रवेश करे, इसी मंगल भावना से चिन्माणी से। वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरम गन सोचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी, प्रतिमय अंजुलि कर शीश धरी है। याचक मंदिर में अनिवार्य, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं हो
प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पार, कहाँ लहते रहते अविचारी। या वेद संत कहे धनी है जिन में बड़े उपकारी। नो भाई। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व शनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। संस्वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अनेकांत में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुमदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।